दोस्तों, इंदौर की अर्चना तिवारी के केस में हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है, लेकिन ये केस सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुलिस ने हर चौक, हर चौराहा, हर स्टेशन, हर पटरी के पास छानबीन कर लिया, लेकिन अर्चना के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन इसी बीच इस केस के बारे में एक चाय वाले ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी जांच को एक नई दिशा में मोड़ दिया। यह चाय वाला वही था जो नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में चाय बेच रहा था, और उसी की आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जो अब तक किसी को पता ही नहीं था। उसने बताया कि अर्चना तिवारी नाम की युवती, जिसने इंदौर से कटनी जाने के लिए यात्रा शुरू की थी, वह सफर के दौरान अचानक उसकी नजरों से टॉयलेट की तरफ जाती दिखाई दी, लेकिन वापस लौटकर नहीं आई। उस चाय वाले का बयान जितना सरल था उतना ही डराने वाला भी, क्योंकि उसके अनुसार जब वह ट्रेन में अर्चना को देखा था तब अर्चना बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके चेहरे पर किसी भी चीज को लेकर कोई भी घबराहट नहीं थी। चाय वाले ने बताया कि रात में जब वह चाय बेचकर कैंटीन की तरफ वापस जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक लड़की अपने बर्थ से नीचे उतर रही थी। उसी दौरान उसके नीचे वाले पैसेंजर को गलती से चोट लग जाती है, जिसके लिए वह मुस्कुराते हुए उससे माफी मांगती है, और फिर वह सीधे कोच के उस हिस्से की ओर चली गई जहां टॉयलेट था। इसके बाद जैसे वह हवा में गायब हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई वापसी नहीं। चाय वाले ने यह भी बताया कि उसने सोचा होगा कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन जब काफी समय तक वे लौटी ही नहीं तो उसे अजीब सा लगने लगा। पुलिस के लिए यह बयान किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि अब तक पुलिस यही मान रही थी कि अर्चना शायद किसी स्टेशन पर उतरी होंगी या कहीं बीच रास्ते में उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई थी, क्योंकि अगर अर्चना टॉयलेट तक गई और वहां से वापस नहीं आई तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। उस रात का पूरा माहौल भी बेहद डरावना था। नर्मदा ब्रिज के पास ट्रेन तेजी से गुजर रही थी। बाहर गहरी अंधेरी रात थी। नदी का पानी शोर मचा रहा था और कोच के अंदर हल्की पीली रोशनी में यात्री अपनी अपनी बर्थ पर सोने लगे थे। उस वक्त माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। बीच बीच में सिर्फ पटरियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, और इसी सन्नाटे के बीच यह घटना घट गई। अब चाय वाले के बयान ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। है क्या अर्चना खुद ट्रेन से नीचे कूद गई? क्या किसी ने उन्हें धक्का दिया? क्या कोई पहले से उन्हें टॉयलेट तक फॉलो कर रहा था? और क्या चाय वाले ने वाकई सिर्फ इतना ही देखा जितना वह कह रहा है, या उससे ज्यादा भी उसने देखा लेकिन दबाव में कुछ छुपा रहा है? अर्चना का बैग उमरिया स्टेशन पर उसी बर्थ के पास मिला जहां वह बैठी थी। उसमें उनके कपड़े थे, उनके भाई के लिए राखियां थी, गिफ्ट थे और कुछ जरूरी कागज थे। अगर वह खुद ट्रेन से उतरी होती तो क्या अपना पूरा बैग ऐसे ही छोड़कर जाती? बिल्कुल नहीं। इसी बात ने पूरे परिवार और पुलिस दोनों को अंदर तक हिला दिया। अर्चना का परिवार पहले से ही बेचैन था। राखी का दिन था। भाई अमन मिश्रा बेसब्री से अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब फोन बंद हो गया और घंटों तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो पूरे घर पर जैसे गहरा सन्नाटा छा गया। और जब यह खबर आई कि अर्चना का बैग तो मिल गया है लेकिन वह खुद लापता है, तो मानो पूरे परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। चाय वाले का बयान देर से सामने आया। उसने कहा कि उस वक्त उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि महिला थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस और परिवार अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उसने तुरंत जानकारी क्यों नहीं दी। अगर वह पहले ही यह बता देता तो खोजबीन उसी वक्त शुरू हो सकती थी और शायद अर्चना मिल भी जाती। अब पुलिस ने इस बयान के आधार पर पूरी टाइमलाइन तैयार करना शुरू किया कि आखिर भोपाल से लेकर उमरिया तक ट्रेन किन किन स्टेशनों पर रुकी, किस समय अर्चना को आखिरी बार किसने देखा, और चाय वाले ने जो समय बताया वह किस स्टेशन के आसपास का था। इस बीच जांच टीम ने नर्मदा ब्रिज के पास गोताखोरों को उतारा और कई घंटों तक नदी की गहराई में तलाश की गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इस केस ने सोशल मीडिया पर भी आग की तरह फैलकर हलचल मचा दी। लोग अलग अलग थ्योरी लगाने लगे। कोई कह रहा था कि यह सीधा सीधा हादसा है, तो कोई इसे अपहरण मान रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि अगर यह हादसा होता तो लाश जरूर मिलती, जबकि कुछ ने कहा कि इतनी तेज बहाव वाली नदी में किसी का मिलना बेहद मुश्किल है। लेकिन असली सवाल यही है कि अगर यह हादसा था तो चाय वाले ने उस वक्त क्यों चुप्पी साधी, और अगर यह अपहरण था तो आखिर किसी ने चीख या शोर क्यों नहीं सुना। कोच के बाकी यात्रियों से पूछताछ हुई। कुछ ने कहा कि उन्होंने उस रात किसी महिला को टॉयलेट की तरफ जाते देखा था, लेकिन लौटकर नहीं आते देखा। कुछ ने कहा कि ट्रेन इतनी तेज रफ्तार से ब्रिज पार कर रही थी कि बाहर का शोर इतना ज्यादा था कि कोई आवाज सुनना लगभग नामुमकिन था। अब परिवार का शक और भी गहरा गया।
अर्चना के भाई अमन मिश्रा ने मीडिया से कहा कि उनकी बहन बहुत बहादुर थी। वह कभी भी खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठा सकती थी और बिना कारण ट्रेन से नहीं उतर सकती थी। यह सब एक साजिश है और किसी ने उन्हें जबरन गायब किया है। पुलिस ने कोच B3 के हर यात्री की डिटेल निकाली, टिकट चेकर से पूछताछ की, पेंट्री कार स्टाफ से सवाल किए और यहां तक कि ट्रेन के सभी कर्मचारियों से भी बयान लिए। लेकिन सबने यही कहा कि उन्होंने कुछ असामान्य नहीं देखा। बस चाय वाले का बयान ही एकमात्र सुराग था जिसने केस में रहस्य की नई परत खोल दी। इधर सोशल मीडिया पर परिवार के रिश्तेदारों और दोस्तों ने लगातार पोस्ट करना शुरू किया